ऊंट एक चार पैरों वाला जानवर है। यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसके चार पैर, दो आंखें, दो कान और पीठ पर उभरा हुआ एक कुबड़ होता है। यह कुबड़ इसकी पहचान है जो कि इसे अन्य जीवों से अलग बनाता है। एक ऊंट बिना पानी पिए बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। हालांकि ये जब पानी पीते हैं तो एक बार में 150 लीटर पी जाते हैं। दो ऊंट के कुबड़ में क्या संचित होता है? माना जाता है कि ऊंट अपने शरीर का सारा पानी अपनी कुबड़ में जमा करके रखता है, लेकिन यह बात गलत है। दरअसल इनके कुबड़ में पानी नहीं बल्कि वसा जमा होता है जो कि उनके शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। तीन ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि उनका उपयोग रेगिस्तान में वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। चार इनके कुबड़ में जमा वसा जरूरत पड़ने पर भोजन और पानी के रूप में बदल जाता है। पांच ऊंट के पलकों के तीन परत होते हैं जो उन्हें रेगिस्तान के धूलों से बचाते हैं। छह इनके देखने और सुनने की क्षमता भी अधिक होती है। सात ऊंट की ऊंचाई कितनी होती है? इनकी ऊंचाई 7 फीट तक हो सकती है। 8 ऊंट एक शांत प्रजाति का जानवर है। शायद यही वजह है कि अरब संस्कृतियों में ऊंट को धैर्य, सहनशीलता और धीरज का प्रतीक माना गया है। 9 ऊंट दिखने में बड़े धीमे होते हैं लेकिन ये 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हालांकि इस रफ्तार से ये अधिक समय तक नहीं दौड़ पाते, लेकिन फिर भी 40 किमी की गति से आराम से चल सकते हैं। 10 अरेबियन ऊंट के पीठ पर केवल एक कुबड़ होता है जबकि एशियाई ऊंटों के शरीर में 2 कुबड़ होते हैं। 11 जब ये पैदा होते हैं तो इनके कुबड़ नहीं होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके कुबड़ के आकार बढ़ते जाते हैं और ठोस होते जाते हैं। 12 ऊंट क्या खाता है? ऊंट शाकाहारी होते हैं और पत्ते, पौधे, फल फूल आदि खाते हैं। 13 ये 400 किलोग्राम का वजन उठाकर चल सकते हैं। 14 ऊंट में गर्भावस्था 9 से 14 महीने तक की होती है। यह अवधि भोजन की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। 15 ऊंट के बच्चे पैदा होने के कुछ घंटों बाद चलना शुरू कर देते हैं। 16 एक ऊंट का जीवन काल 40 से 50 साल तक का होता है। 17 ऊंट कभी भी बेवजह नहीं फूंकते हैं। इन्हें जब खतरा महसूस होता है तब इसे सुरक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करते हैं। 18 एक ऊंट के नाक बड़े अद्भुत होते हैं। वे जल वाष्प बनाने का काम करते हैं जिसे जरूरत होने पर शरीर में वापस लाया जा सकता है। 19 ऊंट अपने पैर के विशेष डिजाइन के कारण रेत पर आसानी से चल पाते हैं। ऊंट के पैर में 2 पंजे होते हैं जो जमीन पर रखने से फैलते हैं और रेत में धंसते नहीं हैं। 20 ये पथरीले रेगिस्तान पर चलने से बचते हैं क्योंकि इससे उनके पैरों को नुकसान पहुंचता है। 21 एक ऊंट आमतौर पर एक दिन में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। 22 आमतौर पर कांटेदार टहनियों को अन्य जानवर खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसे ऊंट बड़े आराम से खा सकते हैं। इससे इनके मुंह पर कोई चोट नहीं लगती है। 23 इनके मुंह 2 भाग में बंटे होते हैं ताकि ये अपने भोजन को प्रभावी तरीके से चबाकर खा सके। 24 हम इंसानों के शरीर से अगर 15% पानी कम हो जाए तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन ऊंट के शरीर का 25% पानी खत्म हो जाए तो भी वे डिहाइड्रेट नहीं होते हैं। 25 इनके शरीर का तापमान 34 रात के दौरान से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस दिन के दौरान तक होता है। 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ने पर उन्हें पसीना आने लगता है। 26 ऊंट के कान में ढेर सारे बाल होते हैं जो कि रेत और धूल को उनके कानों से दूर रखते हैं। कान और आंखों के अलावा उनके नथुने रेत को 2 सांसों को बीच में बंद करके प्रवेश करने से रोकते हैं। 27 इनके शरीर के फरवरी सूरज की रोशनी को परावर्तित कर देते हैं। यही वजह है कि गर्म रेगिस्तान में भी ऊंट ज्यादा गर्म नहीं होते हैं। 28 ऊंटनी के दूध में गायों के दूध की तुलना में अधिक विटामिन सी और आयरन होता है, साथ ही इसमें वसा भी कम होती है और यह आपके लिए शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए अगर आपको मौका मिले तो ऊंटनी का दूध जरूर पिएं। 29 अगर ऊंटनी के दूध का मिल्क का शेक पीना हो तो आप अबू धाबी जा सकते हैं। 30 केनिया में जिन इलाकों में पुस्तकालय की सुविधा नहीं है वहां कैमल मोबाइल लाइब्रेरी का उपयोग होता है, यानी ऊंटों का उपयोग उन क्षेत्रों में किताबें ले जाने के लिए किया जाता है। 31 यूएई में हर साल अल ढफरा ऊंट महोत्सव होता है। यहाँ ऊंटों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता होती है जिसमें हजारों ऊंटों को खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करते देखा जा सकता है। 32 इतिहास में ऊंटों का उपयोग विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में युद्ध के दौरान किया जाता था क्योंकि ये पानी और भोजन के बिना लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम हैं। 33
ऊंट एक सामाजिक प्राणी है जो 30 ऊंटों का झुंड बनाकर एक साथ भोजन और पानी की तलाश में रेगिस्तानों में घूमते हैं। 34। ऊंट का वजन कितना होता है? अगर वजन की बात करें तो यह 600 किलो तक हो सकते हैं। 35। ऊंट का पेशाब ज्यादा तरल नहीं होता, यह किसी सिरप की तरह मोटी होती है। आपको ये जानकारियां पढ़कर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि ऊंट के बारे में ये 35 लाइन्स और सेंटेंसेस आपको ऊंट पर निबंध लिखने में